जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, जिसमें हमने अव्यूह की डेफिनेशन, अव्यूह को डिनोट किससे करते हैं, अव्यूह को लिखा किससे जाता है, ये सारी बातें कर चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अव्यूह की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अव्यूहों की कोटि। अव्यूहों की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या फिर अव्यूह की कोटि। देखिएगा, इस पे एक बार फिर से मैं 2 मिनट बात करता हूँ, फिर इस पे 2-4 क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम। देखिएगा, अव्यूह की कोटि। मान लो कोई अव्यूह है अपने पास, ए अव्यूह है, और इस ए अव्यूह में मान लो m पंक्ति हैं। कितनी पंक्ति हैं इसमें? m पंक्ति। और मान लिया इसमें n स्तंभ हैं। जो ए अव्यूह है, उस ए अव्यूह में m तो पंक्ति माना हमने, n स्तंभ माने। तो इस अव्यूह ए की कोटि जो होगी, उस कोटि को लिखेंगे आप m/n। क्या पढ़ेंगे इसे? m/n। ये कोटि होगी इस अव्यूह की। किसी भी अव्यूह की कोटि को लिखते समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कोटि लिखते समय, कोटि या ऑर्डर लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। देखिएगा, ये ए मैट्रिक्स है अपने पास, 2 3 4 1 1 2 2 1 1। और आपसे कोई बोले कि इस अव्यूह की कोटि लिखिए, ऑर्डर लिखिए इसका, या क्रम लिखिए, ये भी बोल सकता है। तो इसका जो क्रम होगा, तो ध्यान रहे पंक्तियों की संख्या m है, स्तंभों की संख्या n है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, कोटि होती है m/n। कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो देखिएगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो लिखेंगे 3 बाई, कितने स्तंभ है? इसमें 3 स्तंभ हैं, तो 3। इसे बोलेंगे हम 3/3। या फिर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, मान लो इसमें 3 है, तो आप इसे कोटि 3 का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कोटि 3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। किसी अव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ हैं, तो आप उसे कोटि 2 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अव्यूह की कोटि के बाद में बात करते हैं अव्यूह में अवयवों की संख्या। अव्यूह में कितने अवयव हैं, इनकी संख्या यदि अपने को ज्ञात करनी हो, अव्यूह में अवयवों की संख्या। प्यारे बच्चों, अव्यूह में, किसी भी अव्यूह में, किसी भी मैट्रिक्स में यदि अपने को अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो इन अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, मान लो कोई अव्यूह ए है और
इसमें अवयव हैं 1 2 3 4, 1 1 2 1, 1 2 2 2। ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास। अब कोई अपने से पूछे कि बताओ इस अवयव में कितने अवयव होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें जिस अवयव में अवयवों की संख्या पता करनी है, सबसे पहले हम उस अवयव के कोटि के बारे में पता लगाएंगे कि उस अवयव की कोटि क्या है। देखिएगा, इस अवयव की यदि कोटि लिखें तो इसमें 3 पंक्ति हैं, तो 3 बाई स्तंभ कितने हैं, इसमें 4 स्तंभ हैं। तो देखिएगा अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या देखिएगा हमने कोटि का पता लगा लिया है, तो पंक्तियों की जो संख्या आई है और स्तंभों की जो संख्या आई है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12। तो इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई अवयव है, कोई मैट्रिक्स है, उसमें अवयवों की संख्या कैसे पता करते हैं, उस अवयव की कोटि निर्धारित करते हैं और कोटि में पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या आती है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट में जो नंबर आता है वो अवयव में अवयवों की संख्या होती है। आशा करता हूं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा कोटि और अवयवों की संख्या पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अवयव है ए या मैट्रिक्स ए की कोटि 2/5 है, तो इस अवयव में या मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अवयव की कोटि बता दी अपने को, और मैंने आपको बताया था किसी भी अवयव में यदि अवयवों की संख्या यदि आपको पता करनी है तो आपको कोटि ही चाहिए, और कोटि अगले ने दे दी, कितनी है 2/5। इसमें ये 2 क्या है, पंक्तियों की संख्या, 5 क्या है, स्तंभों की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पंक्तियों की जो संख्या आई है उसकी स्तंभों की संख्या से गुणा कर देंगे। दैट मीन्स हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल करना, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, दैट मीन्स 5 का डबल करना है, तो 5 का डबल 10 होता है। तो लिखेंगे मैट्रिक्स ए में अवयवों की संख्या बराबर कितनी होगी, 10। ये डियर स्टूडेंट अपना आंसर है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई एक मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि 5/6 है, तो अवयवों की संख्या बताइए। तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि किसी अवयव में अवयवों की संख्या बतानी है तो कोटि की जरूरत पड़ती है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी अगले ने कोटि दी है 5/6। बोले तो इसमें 5 पंक्ति 6 स्तंभ हैं, तो पंक्तियों की संख्या जितनी है स्तंभों की संख्या जितनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में कितना आएगा। तो ए में अवयवों की संख्या 5 × 6, बोले तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है। किसी भी संख्या की 5 से गुणा कैसे करते हैं आप, हाँ भले ही आपको 5 की टेबल आती होगी, 5 की 6 से गुणा करनी है, तो 5 की गुणा कैसे की जाती है कि 5 होता है उसका सदैव डबल कर देते हैं,
5 वाला जो नंबर है उसका डबल करते हैं, दूसरे नंबर का हाफ करते हैं। देखिएगा 5 का डबल करूंगा 10, तो इसका हाफ करना पड़ेगा 3। 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। अवयवों की संख्या कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 30। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 3 बातें क्लियर करेंगे हम। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए। इस क्वेश्चन से आप 3 बातें क्लियर करेंगे। मैट्रिक्स ए जिसकी पहली पंक्ति है 2, 5, 19, 7, ये माइनस का 7 है भाई। दूसरी पंक्ति है 35, -2, 5/2, 12। और तीसरी पंक्ति है √3, 1, -5 और 17। हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक जो बातें सीखी है ना, परिभाषा के तौर पे पढ़ी हैं, अवयव किसे कहते हैं, अवयव की कोटि कैसे लिखी जाती है, अवयव में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ये जो 3-4 बातें हमने सीखी हैं, हम इन पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारे माइंड में पूर्णतया ये बातें बैठ जाएंगी, उसके बाद में हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा मैट्रिक्स ए दिया है अपने को और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पॉइंट नंबर 1, अवयव की कोटि, मैट्रिक्स की कोटि बतानी है एक तो। ओके, नंबर 2, दूसरा पॉइंट है उसमें आपको बताना है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा पॉइंट जिसमें आपको ज्ञात करना है अवयव, कौन कौन सा अवयव ज्ञात करना है? एक तो A13 ज्ञात करना है, दूसरा A21, तीसरा A33 और एक ज्ञात करना है A23। ये अवयव आपको बताने हैं। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट, अगले ने बोला मैट्रिक्स की कोटि बताइए। तो मैट्रिक्स की कोटि जब हम बताते हैं तो m/n के रूप में बताते हैं। पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो देखिएगा कोटि बताएंगे तो आप m/n के रूप में बताएंगे। पहले पंक्तियों की संख्या, ये m पंक्ति है, n स्तंभ है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी कोटि है वो भी m/n के रूप में ही होगी। m क्या है? पंक्तियों की संख्या। तो इसमें पंक्ति काउंट कीजिएगा कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो m का मान कितना हो गया 3, तो m की जगह तो 3 लिख दिया बाई n क्या है? स्तंभों की संख्या। चेक कीजिएगा इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 स्तंभ हैं तो n का मान 4 लिख दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों मैट्रिक्स की कोटि क्या हो गई इसकी? 3/4, अर्थात 3 पंक्ति 4 स्तंभ। अब दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछा है कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या भी बताइए। तो देखिएगा अवयवों की संख्या कैसे पता करते हैं मैट्रिक्स की हम? सबसे पहले उस मैट्रिक्स की कोटि देखते हैं, और कोटि में जो पंक्तियों की संख्या होती है और जो स्तंभों की संख्या होती है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिएगा 3/4 इस अवयव की कोटि है। तो हम, ये पंक्तियों की संख्या है, ये स्तंभों की संख्या है, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। तो प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। ये अपना आंसर है। आशा करता हूं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन, अवयव है देकर के
आपसे अवयव पूछ सकता है, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ का। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है अपने पास जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये कोई मैट्रिक्स दिया है, इसकी कोटि है 3/4, बोले तो 3/4 कोटि का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें अपने को अवयव पूछे हैं A13। ये A13 क्या है? 1 बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पंक्ति को, 3 बता रहा है यहाँ कॉलम को, स्तंभ को। तो देखिएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये A13 है। इसका मतलब समझिए क्या है? A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना है? 19। तो A13 कितना होगा प्यारे बच्चों? 19। अब देखिएगा A21 पता लगाना है। A21 बोले तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कितना है? 35, 35। ये अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर है। और देखिएगा A33 बताइए कितना है? तो A33 का मतलब है पहले वाला 3 पंक्तियों की संख्या बता रहा है, दूसरे वाला 3 स्तंभ को बता रहा है। तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा अवयव है? -5। और अब लास्ट एंड फाइनल अपने से पूछा है A23, बोले तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कितना है? 5/2। ये अपना आंसर है। 3 पॉइंट मैट्रिक्स की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव का पता लगाना, अवयव के बारे में बताना कि कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है और क्या है। आशा करता हूं बच्चों ये तीनों पॉइंट आप समझ पाए होंगे। यदि समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिएगा कोटि पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। न्यू क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी अवयव है या मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, यदि किसी अवयव है ए में कुल 6 अवयव हैं, तो बताइए इस मैट्रिक्स की संभव कोटियां क्या क्या होंगे? सुनिए, क्वेश्चन है किसी मैट्रिक्स ए में कुल अवयव कितने हैं? 6 हैं। किसी मैट्रिक्स ए में कुल अवयव कितने हैं? 6 अवयव हैं कुल। तो अपने को बताना है इस मैट्रिक्स की संभव कोटि क्या क्या हो सकती है, मतलब हम किस किस कोटि का अवयव है लिख सकते हैं। बस उसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करने के लिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि आंसर कैसे डिसाइड करेंगे इसका आप। तो देखिए हम बात करते हैं कि एक अवयव है जिसमें एक पंक्ति हो। मान लें हम एक से शुरुआत करें कि एक अवयव है जिसमें एक ही पंक्ति है। अब एक पंक्ति है तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि उसमें स्तंभ कितने होंगे? अवयव 6 होने चाहिए।
देखिएगा किसी अवयव की कोटि कैसे लिखी जाती है, m/n के रूप में लिखी जाती है, और इन दोनों का गुणनफल m और n, पंक्ति और स्तंभ, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कुल अवयव होता है ना। तो कुल अवयव कितना है, 6 है। इस क्वेश्चन में कुल अवयव तो 6 हैं। हम बात कर रहे हैं कि कोटि क्या क्या हो सकती है 6 अवयव वाले अवयव की। तो देखिएगा मैं बोल रहा हूं कि पहले एक पंक्ति यदि उसमें हो तो 1 की मल्टीप्लाई कितने से करें कि 6 आ जाए, तो 6 से ही करेंगे, मतलब एक पंक्ति 6 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिएगा एक कोटि तो हो गई 1/6। ओके, अगर 1/6 हो गई तो 6/1 भी हो जाएगी। 6 पंक्ति एक स्तंभ यदि हो तो भी अवयव कितने होंगे, 6 ही होंगे। अब देखिएगा 1 की बात हो गई कि एक यदि पंक्ति हो, एक ही रो हो। अब हम बात करते हैं यदि 2 पंक्ति हो तो देखिएगा अगर 2 पंक्ति हैं, अवयव तो 6 हैं, यदि पंक्तियों की संख्या 2 हो तो स्तंभ कितने हो, तो देखिए पता लगाएंगे 2 की मल्टीप्लाई कितने से करें कि 6 आ जाए, दैट मीन्स 3। तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2/3 या 3/2। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब देखिएगा यदि मैं बोलूं इसमें 3 पंक्ति हो तो स्तंभ कितने होने चाहिए, 2। ये तो आ चुका ऑलरेडी। तो अवयव है कि संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, 1/6, 6/1, 2/3, 3/2, 4 संभव कोटियां हो सकती हैं। 4 संभव कोटियां हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं जिसे आप स्वयं करेंगे, लिखिएगा। यदि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी मैट्रिक्स में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं बच्चों, 18 अवयव हैं, तो संभव कोटियां बताइए। संभव कोटियां या क्रम या ऑर्डर बताइए। तो देखिएगा आपको यदि ये क्वेश्चन करना है तो वीडियो को रोकिए और करके देखिए। कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को देखना कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो देखिएगा कितने अवयव हैं टोटल, 18। कोटि क्या होती है, m/n के रूप में लिखी जाती है। तो m/n अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या का गुणनफल क्या होगा, अवयवों की संख्या। तो देखिएगा क्वेश्चन में बताया 18 अवयव है। अवयव में अवयव कितने हैं, 18। अब देखिएगा कितनी पंक्ति कितने स्तंभ वाली अवयव हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं, उनकी कोटियां अपने को बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि अवयव में एक ही पंक्ति है, तो स्तंभ कितने होंगे फिर, 18 होंगे, क्योंकि एक की 18 से गुणा करेंगे तभी तो 18 आएगा। तो एक कोटि तो हो गई 1/18। दूसरी क्या हो सकती है, 18/1। ओके, उसके बाद में देखिएगा मैं मान लेता हूं 2 पंक्ति हैं, तो स्तंभ कितने होंगे, अवयव तो 18 ही होने, ये तो बता दिया अगले ने। तो 2 पंक्ति यदि है तो 2 की गुणा कितने से करें, 18 आ जाए, 9। तो एक कोटि हो सकती है 2/9, 2/9। तो दूसरी हो सकती है 9/2। ओके, अब मैं बात करूं 3 की, कि 3 पंक्ति हो तो अवयव तो 18 ही होने चाहिए। 3 की कितने से गुणा करें, 18 आ जाए, 6। तो एक कोटि हो सकती है 3/6, एक हो सकती है 6/3। अब अगर हम बात करें 4 की, कि 4 पंक्ति, तो 4 की गुणा ऐसी कोई संख्या है नहीं अपने पास पूर्णांक में कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। उसके बाद में 5 की करें तो भी नहीं है। 6 की बात करें तो 6 यदि पंक्ति में मानूं तो स्तंभ कितने लेने पड़ेंगे, 3, क्योंकि फिर अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 18। और ये ऑलरेडी हम ले चुके,
6/3। तो देखिएगा प्यारे बच्चों कितनी कोटियाँ आई, 1 2 3 4 5 6, 6 कोटियाँ हो सकती हैं, 6 कोटियाँ हो सकती हैं। अब कुछ क्वेश्चन लिखिएगा करने के लिए और उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। मैं आपके आंसर चेक कर लूँगा और कल वाले वीडियो में फिर वो क्वेश्चन बताऊँगा, उनका आंसर भी बताऊँगा, किन किन विद्यार्थियों ने आंसर सही दिया है उनका नाम भी बताऊँगा। तो देखिएगा, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किसी अव्यूह में, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, किसी मैट्रिक्स में 5 अवयव हो तो मैट्रिक्स की संभव कोटियां बताइए। ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 अवयव हैं, तो सभी संभव कोटियां बताइए। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं तो उसकी सभी संभव कोटियां लिखिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।